बच्चों, मैंने मैं सुमित राणा। बच्चों, आज यहाँ पर जो मैं आप लोगों के बीच में जो एक स्पेशल टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं बीएससी के न्यू सिलेबस पैटर्न के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि आपका 2021 से रिलेटेड है। पहली बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने 2021 में एडमिशन लिया है बीएससी के अंदर, उनके लिए ये सिलेबस चेंज हुआ है और उनके लिए सेमेस्टर वाइज पेपर होंगे, राइट। जिन्होंने पहले से एडमिशन लेके रखा हुआ है, उनको ऐसी कोई गाइडलाइन अभी नहीं आई कि उनको भी एग्जाम देने पड़ेंगे या उनको भी ये पैटर्न उनके लिए भी फॉलो होता है। तो जो हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर के 2021 में जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनके लिए यहाँ पर ये पूरा पैटर्न लागू किया गया है। सिलेबस देखने से पहले, चाहे वो बीएससी फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर का हो, थर्ड ईयर का हो, जो कि 2021 से लागू किया गया है, इसको देखने से पहले अपन लोग यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू की गई थी, उसके अंतर्गत आपको किस तरीके से यहाँ पर पैटर्न मिलेगा सिलेबस का, क्या डाटाबेस यहाँ पर रखा गया है, क्या एग्जामिनेशन मार्क रहेंगे, क्रेडिट कार्ड क्या है या क्रेडिट नंबर क्या है यहाँ पर आपको कॉलेज की तरफ से दिए जा रहे हैं, वो यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर करिए उन बच्चों को जिनका ये सिलेबस चेंज हो रहा है या जिन्होंने 2021 में लिया हुआ है। और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि नए सिलेबस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको इस पोर्टल पर जल्द से जल्द मैं अवेलेबल कराने का प्रयास करूंगा। खैर, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो बीएससी का जूलॉजी का सिलेबस है वो मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। हालांकि मैं सिलेबस डिस्कस नहीं करने वाला, सिलेबस का पैटर्न में डिस्कस करने वाला हूँ। सिलेबस की अलग से वीडियोस में अपलोड कर दूंगा कि आपका बीएससी फर्स्ट ईयर में कितने सेमेस्टर हैं, सेकेंड ईयर में जो सेमेस्टर है उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, थर्ड ईयर में जो सेमेस्टर है उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको। हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। अभी तक जो आपका एग्जाम होता था वो पेपर वाइज होता था, लेकिन अब सेमेस्टर वाइज होगा। यानी एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे और दोनों सेमेस्टर के एग्जाम आपको देने पड़ेंगे, तभी आप आगे चल करके डिग्री हासिल कर पाओगे। अच्छा, यहाँ पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री का भी एक थोड़ा सा इनरोल किया गया है, थोड़ा चेंजेस किया गया है, जो कि मुझे बहुत बेहतर लगा। मैं आपको भी आगे बताऊंगा। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारा यहाँ पर सेमेस्टर वाइज टाइटल पेपर है वो थर्ड ईयर प्रोग्राम के लिए जो लागू किया गया है वो कौन कौन सा है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर जूलॉजी सिलेबस के बारे में मैं यहाँ पर जो पैटर्न दिया गया है वो मैं बताऊंगा। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो पैटर्न के साथ में जो आपका मार्किंग का चेंजेस है, यहाँ पर कितने मार्क आपको मिलेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्रेडिट क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, सिलेबस का जो पैटर्न है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, ये जो 6 सेमेस्टर आपके दिए गए हैं कौन कौन से पेपर में लागू होता है या कौन कौन पेपर इसमें पढ़ने होंगे आपको, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और विश्वास मानिए, इसको देखने के बाद में आप सिलेबस वाली जब वीडियोस देखेंगे तो आपको पूरा कंप्लीटली अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले तो हमको नींव मजबूत करनी है ना, पहले पता होना चाहिए बीएससी क्या है। चलिए स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूं कि अगर आप लोग किसी भी टाइप की क्वेरी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर है 9793931432, इस पे आप 11 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक मंडे टू सैटरडे कॉल कर सकते हैं। एंड आप व्हाट्सएप पे जो है ना मैसेज भी करके पूछ सकते हैं। ये वाला नंबर भी चालू रहता है, लेकिन इस पे थोड़ा सा बल्क ज्यादा है तो इस पे कम लोग इंफॉर्मेशन ले पाते हैं, कम कॉल उठ पाती है, लेकिन इस वाले नंबर पे आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। खैर, शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर जो हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का जूलॉजी का सिलेबस है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो हमारा बीएससी का फर्स्ट ईयर का जूलॉजी का सिलेबस है, इसके बारे में अपन लोग देखेंगे, लेकिन जो आपका बॉटनी और केमिस्ट्री का सिलेबस 2021 में चेंज हुआ है उसकी भी वीडियोस में यहाँ पर जल्दी अपलोड करवाऊंगा हमारी टीम के मेंबर के द्वारा, जो भी आपको जूलॉजी, जो भी आपको बॉटनी और केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। तो जो हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का पैटर्न है, इसको 2 सेमेस्टर में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। याद रखिए, अब हर एक सेमेस्टर को हमको एक ईयर में पढ़ना है। मान लीजिए बीएससी फर्स्ट ईयर में है तो हर एक ईयर में आपको 2 सेमेस्टर पढ़ने होंगे, जिसमें पहला सेमेस्टर आपका जो होगा इसमें आपको जो थ्योरी वाला पोर्शन होगा वो पढ़ना होगा, और इसके साथ साथ जो इसमें आपको प्रैक्टिकल कराए जाएंगे कॉलेज की तरफ से वो भी आपको करने होंगे। अब रियलिटी ये है कि यहाँ पर ये जो सिलेबस डेवलप किया गया है इसमें दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको थ्योरी तो आनी ही चाहिए, एज वेल एज आपको प्रैक्टिकल में भी एनरोल करना पड़ेगा
आपको एक साल के अंदर एक सेमेस्टर नहीं बल्कि 2 सेमेस्टर पढ़ने हैं। आपको एक ही साल के अंदर ये इन दोनों सेमेस्टर को क्लियर करना होगा, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि सिलेबस तो चेंज किया गया थोड़ा सा, लेकिन पैटर्न जो चेंज किया गया है ये भी अच्छी है, अच्छा पैटर्न है। देन हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि जो सिलेबस का ब्रॉडनेस था वो कम करके यहाँ पर नॉलेजेबल वीडियोस ज्यादा बनेंगी, यानी आप अब इसमें एमएससी लेवल तक का पढ़ पाओगे, क्योंकि कुछ एमएससी के टॉपिक है जो यहाँ पर इनरोल किए गए। जब मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा तो वहां पर मैं बताऊंगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो हमारा उसमें थ्योरी वाला जो पोर्शन है या थ्योरी वाला पेपर है वो कौन सा है। इसमें आपको साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में डिस्कस करना है, यानी कि जो थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा यहाँ पर आया है वो साइटोलॉजी है। दैट मींस यहाँ पर आपको सेल बायोलॉजी के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है। इवन सेल बायोलॉजी हम लोग पढ़ते थे थर्ड पेपर में, लेकिन यहाँ पर अब ये पहले सेमेस्टर में आपको सेल बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करना है। सेल बायोलॉजी क्या है इसके बारे में देखेंगे, इसमें क्या क्या पैटर्न है, क्या क्या इसमें कंटेंट ऐड किए गए हैं, उसके बारे में हम लोग सिलेबस वाले वीडियो में देखेंगे। ये हमारा थ्योरी पोर्शन है। जो प्रैक्टिकल पोर्शन इसमें रहेगा वो रहेगा सेल बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक लैब। लैब के अंदर आपको सेल बायोलॉजी का डिसेक्शन वगैरह जो भी है ना, सेल किस तरीके से आप देखेंगे, सेल कैसी है वो आपको देखनी पड़ेगी, और साइटोजेनेटिक लैब के बारे में भी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। दैट मीन्स जो सेल के द्वारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन जाती है, जेनेटिक्स जो है पोर्शन वो वाला यहाँ पर कवर अप किया जाएगा। ये तो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो गई। अगर अपन लोग सेकंड सेमेस्टर की बात करें जो कि हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना है, ठीक है, इसमें अगर थ्योरी वाले पोर्शन की बात करें तो वो होगा बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। वेरी गुड, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर में पोर्शन डाला गया जो कि आपको बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ना होता था बायोकेमिस्ट्री के बारे में, बीएससी सेकेंड ईयर में बायोकेमिस्ट्री पढ़ना होता था, सॉरी फिजियोलॉजी, लेकिन अब आपको बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी को बीएससी फर्स्ट ईयर में सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत इनरोल किया गया है। बिलीव मानिए बहुत अच्छा सिलेबस है, बहुत नॉलेजेबल वाली वीडियोस बनने वाली हैं और बहुत ज्यादा ब्रॉड हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक बात और मैं क्लियर कर दूं, जिन्होंने 2021-22 का जो मैंने कोर्स लॉन्च किया है, जिन बच्चों ने हमारे एप्लीकेशन पर ज्वाइन किया है, अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए सुमित राणा साइंस क्लासेस, वहां पर अपनी आईडी बना लीजिए। आईडी बनाने के बाद में वहां पर आपको कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जिस भी ईयर में आप हैं। तो 2021 में जिन लोगों ने एडमिशन लिया है, जो मैं पैटर्न वहां पर पढ़ा रहा था, जो मैंने सिलेबस अपलोड किया था वो चेंज हो गया है। अब आपको वहां पर जो पढ़ना है वो इनसे रिलेटेड वीडियोस मिलने वाली हैं। तो जो भी अभी तक आप लोगों ने वहां पर पढ़ लिया वो तो पढ़ी रहेंगी वीडियोस, वो कहीं में डिलीट नहीं करने वाला, लेकिन जो आपका सेमेस्टर वाइज ये चेंज हुआ है तो वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इस पोर्शन को लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करना है और जिसका प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगा वो रहेगा बायोलॉजिकल बायोकेमिस्ट्री एंड हेमेटोलॉजी लैब। अब यहां पर एक बात समझिए, सेकेंड सेमेस्टर को बीट करने के लिए, सेकेंड सेमेस्टर में जाने के लिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करना पड़ेगा। और बिलीव मानिए फर्स्ट सेमेस्टर आप हलवा मत समझिए, ऐसे ही हो जाएगा। आपको हर एक सेमेस्टर में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो आप फाइनल ईयर में मेहनत करते थे या सेकेंड ईयर में मेहनत करते थे, फर्स्ट ईयर में तो कोई करते ही नहीं था, वो कहते थे फर्स्ट ईयर है निकल जाएगा, जैसे तैसे पास हो गया। सेकेंड ईयर में आपने मेहनत करी, फिर फाइनल में और ज्यादा मेहनत करी, तो अब आपको तीनों साल बराबर की मेहनत करनी पड़ेगी और उससे ज्यादा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में जाने के लिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करना पड़ेगा। और फर्स्ट सेमेस्टर अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो सेकेंड सेमेस्टर में आप जा नहीं पाएंगे, तो फर्स्ट सेमेस्टर दोबारा से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए हर एक सेमेस्टर को क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो बीएससी भी अब कोई छोटी मोटी नहीं रही। अब पता चल रहा है कि हाँ, जो बीएससी की जो हम डिग्री लेते हैं 3 साल के अंदर या 3 साल के दौरान जो हमको डिग्री प्राप्त होती थी वो ऐसे ही प्राप्त हो जाती थी, लेकिन अभी क्या है कि जब आपको डिग्री मिलेगी तो डेफिनेटली आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। यहाँ पर हम लोग जो है ना पर डे वीडियोस अपलोड करेंगे एप्लीकेशन पर, यूट्यूब पर भी थोड़ी वीडियोस आएंगी, डोंट वरी, यहाँ पर भी मैं चालू करूंगा और वो जो मैं चालू करूंगा वो लाइव ही रहेंगी आपकी, राइट। चलिए, तो ये तो मेरा हो गया बीएससी फर्स्ट ईयर का जूलॉजी का पहला और दूसरा सेमेस्टर। कि पहला सेमेस्टर कौन सा हमारा, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज, ये थ्योरी वाला पोर्शन है। इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन आपको पढ़ना है, प्रैक्टिकल पोर्शन आपके कॉलेज में लैब होगी, वहां पर आपको कराया जाएगा सेल बायोलॉजी के बारे में और साइटोजेनेटिक लैब के बारे में। सेकेंड सेमेस्टर में आपको थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी पढ़नी है, ये थ्योरी वाला पोर्शन है। और जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है वो है फिजियोलॉजिकल बायोकेमिस्ट्री एंड हेमेटोलॉजी लैब। अब अगर अपन लोग सेकेंड सेमेस्टर या सेकेंड ईयर के बारे में चर्चा करें, यानी कि 2 सेमेस्टर आपने क्लियर कर लिए फर्स्ट ईयर में, वो आपका बीएससी फर्स्ट ईयर हो गया। अब बीएससी सेकेंड ईयर में भी आपको 2 सेमेस्टर क्लियर करने पड़ेंगे। कितने? 2 सेमेस्टर क्लियर करने पड़ेंगे।
जिसमें थर्ड सेमेस्टर की अगर अपन लोग बात करें तो उसमें थ्योरी वाला पोर्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आप लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टोटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यहां पर चलेगी। फिर यहां पर हम लोग बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट मींस बायोटेक्नोलॉजी के आधार पर जो भी यहां पर टॉपिक रहेंगे उनके बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे। आपका जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं भी आपको बताऊंगा थ्योरी का कितना नंबर रहेगा, प्रैक्टिकल का कितना नंबर रहेगा। पहले हम लोग पैटर्न देख लेते हैं, राइट। तो यहां पर जो प्रैक्टिकल वाला रहेगा ये आपका प्रैक्टिकल फॉर्म में जाएगा बायो इंस्ट्रूमेंट एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब। देन इसके बाद में फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा पैटर्न रहेगा थ्योरी का, अब थर्ड सेमेस्टर जैसे आपने क्लियर कर लिया सेकंड ईयर में, आपको फोर्थ सेमेस्टर भी क्लियर करना पड़ेगा। तो फोर्थ सेमेस्टर में जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो है जीन टेक्नोलॉजी। ये थोड़ा सा आपका एमएससी का पोर्शन यहां पर दिया गया है, दैट मींस पोस्ट ग्रेजुएशन का यहां पर दिया गया है। ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन को भी अब थोड़ा सा इंक्लूड किया गया है, पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप अच्छे से क्वालिफाइड कर पाएंगे। और बिलीव मानिए अभी मैं आगे जो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा पहले देख लेते हैं फिर हम लोग इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशन बायोलॉजी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ये आपकी थ्योरी वाली थोड़ी सी पोर्शन है और ये थोड़ा सा हार्ड रहेगा पोर्शन, क्योंकि एमएससी का है। तो यहाँ पर आपको टोटल अच्छे से पूरा टेक्नोलॉजी के बारे में समझना होगा, जीन टेक्नोलॉजी क्या है, इम्यूनोलॉजी किस तरीके से यहाँ पर हो रही है और कंप्यूटेटिंग बायोलॉजी क्या है, राइट। फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल वाला जो पोर्शन जाएगा वो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड काउंसलिंग लैब, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल में जाएगा। जैसे आप बीएससी सेकेंड ईयर का जूलॉजी कंप्लीट करते हैं थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर, देन इसके बाद में बीएससी थर्ड ईयर में जो कि आपको डिग्री हासिल होगी इसमें, राइट, इसमें भी 2 सेमेस्टर आपको पढ़ने हैं, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेमेस्टर। तो यहां पर आपको 2 थ्योरी लैब पढ़ने पड़ेंगे, 2 थ्योरी के पेपर पढ़ने पड़ेंगे, देखिए हम ये कह सकते हैं 2 एग्जाम होंगे यहाँ पर आपके थ्योरेटिकल। तो फिफ्थ सेमेस्टर में जो पहला थ्योरी का पोर्शन रहेगा वो रहेगा डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट, राइट, पैरासाइटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। यहां पर जो नॉन कॉर्डेट की डाइवर्सिटी, अब देखिए यहां पर समझिए, बीएससी फर्स्ट ईयर में हम लोग लोअर नॉन कॉर्डेट पढ़ते थे, आपको याद होगा। बीएससी सेकेंड ईयर में हायर लोअर नॉन कॉर्डेट, हायर नॉन कॉर्डेट पढ़ते थे और बीएससी सेकेंड ईयर में कॉर्डेट पढ़ते थे। अभी वहां से इनको निकाल करके आपके बीएससी थर्ड ईयर में लॉन्च कर दिया गया है कि बीएससी थर्ड ईयर में आपको पहले पोर्शन के थ्योरी में, पहले थ्योरी पोर्शन में नॉन कॉर्डेट के बारे में डिस्कस करना है, पैरासाइटोलॉजी के बारे में डिस्कस करना है और इकोनॉमिक जूलॉजी के बारे में डिस्कस करना है। और सेकेंड थ्योरी वाले पोर्शन में आपको कॉर्डेट के बारे में डिस्कस करना है, दैट मींस डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। आपको इसमें कंपैरेटिव एनाटॉमी भी करनी है कि जो यहाँ पर कॉर्डेट्स रखे गए उनमें कैसा है। और आप लोग अगर इस बार एग्जाम देने वाले हैं, बीएससी थर्ड ईयर वाले जो बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए ये पैटर्न लागू नहीं हुआ है, ना ही मैं तो इस बार कहने का मतलब 2021 वाले बच्चे, इस बात को याद रखना, 2021 वाले बच्चों के लिए ये पैटर्न लागू नहीं है, लेकिन 2021 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है इनके लिए ये पैटर्न लागू होता रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से अब एजुकेशनल वीडियोस भी आएंगी और इसी तरीके से आपके एग्जाम पैटर्न में आपको बिठाया जाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो हमारा फिफ्थ सेमेस्टर से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल है वो देख लेते हैं। इसमें लैब ऑन वर्चुअल डिसेक्शन, यानी कि आपको वर्चुअल डिसेक्शन कराई जाएंगी, यहाँ पर कुछ काट पीट कराई जाएगी कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट की, उसमें अच्छे से समझना पड़ेगा। इसकी एनाटॉमी को आपको अच्छे से समझाया जाएगा और इकोनॉमिक जूलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी के बारे में आपको डिस्कस किया जाएगा। देन इसके बाद में अगर हम लोग सिक्स सेमेस्टर की बात करें तो सिक्स सेमेस्टर में आपको 2 थ्योरी के पोर्शन पढ़े हैं। पहला जो थ्योरी का पोर्शन है वो है इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी, जो कि हम लोग सेकेंड ईयर में डिस्कस करते थे, राइट, अभी थर्ड ईयर में डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो थ्योरी का पोर्शन है वो है इकोलॉजी, इथोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ, राइट। इकोलॉजी के बारे में देखेंगे, इथोलॉजी के बारे में देखेंगे, एनवायरमेंटल साइंस के बारे में यहाँ पर अपन लोग डिस्कस करेंगे। फिर अगर हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करें तो इसमें लैब ऑन एनवायरमेंटल साइंस के बारे में आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा। बिहेवियरल इकोलॉजी के बारे में आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, राइट। डेवलपमेंट बायोलॉजी यहाँ पर आपको अच्छे से समझाई जाएगी, जिसमें आपको गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में थ्योरेटिकल पोर्शन तो पढ़ना है, एज वेल एज यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाएगा और वाइल्ड लाइफ इथोलॉजी के बारे में भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। तो ये तो हमारा 3 साल का जो सेमेस्टर वाइज पैटर्न है उसको हम लोगों ने समझा। मैंने यहाँ पर आपको थ्योरी के पोर्शन बता दिए या मैंने आपके पेपर बता दिए कि कौन कौन से पेपर आपको पढ़ने हैं किस सेमेस्टर में, किस ईयर में, बराबर। इसका
अंतर्गत आपको कौन कौन से कंटेंट पढ़ने हैं ये मैंने नहीं बताया, ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने वीडियो बनाया कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा सिलेबस जो चेंज हुआ है उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं या क्या क्या उसमें चीजें इंक्लूड की गई हैं। अब बात आती है कि बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर के अगर आप सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा। अब यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अभी तक हम लोग जो बीएससी करते थे ना उसमें क्या होता था कि मान लीजिए आपने बीएससी में एडमिशन लिया था 2021 से पहले एडमिशन लिया और किसी कारणवश आपने बीएससी फर्स्ट ईयर तो कर लिया और सेकेंड ईयर करने के लिए आपके पास में पैसा उतना नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गई आपके पास में, या आपका मन नहीं रहा या किसी कारणवश कोई भी एज वेल कोई भी कारण है उसकी वजह से आपने सेकेंड ईयर ड्रॉप कर दिया या आप ड्रॉपेड बच्चे हैं, आपने छोड़ दी बीएससी, तो आपने जो बीएससी में पैसा लगाया था, लाइक जो भी पैसा आपका लगा हो, अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग पैसा लेती हैं, जो भी पैसा आपका लगा हो वो आपका उस साल का खराब जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, आपको मालूम भी नहीं चलता कि आपने बीएससी करी है, ठीक है, कोई आपके पास में सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री नहीं है। लेकिन अब से क्या होगा, 2021 से क्या होगा, ये बहुत अच्छा है कि जिन बच्चों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और वो अगर मान लीजिए कि सेकेंड ईयर में नहीं जा पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो उनको बीएससी फर्स्ट ईयर का क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। मींस यहां पर अगर आपने बीएससी फर्स्ट ईयर कोर्स को कंप्लीट किया जिसमें दोनों सेमेस्टर को आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको यहां पर एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि होगा कोर्स इन मेडिकल डायग्नोस्टिक एंड पब्लिक हेल्थ का, यानी कि आप इसको अपने जो जितने भी आपने अभी तक डिग्रियां हासिल की हैं उस फाइल में लगा सकते हो। मींस आपके पास बीएससी फर्स्ट ईयर का एक ऐसा सर्टिफिकेट होगा कि हाँ भाई साहब देखिए मैंने इस चीज में, इस क्षेत्र में बीएससी फर्स्ट ईयर में मैंने ये सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, जिसके लेवल पर बहुत सारी हम ये कह सकते हैं वैकेंसीज भी आएंगी या कुछ भी हो सकता है, उसमें आप लगा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने सेकेंड ईयर भी क्वालिफाइड कर लिया, फर्स्ट ईयर क्वालिफाइड कर लिया, सेकेंड ईयर, वैसे तो बीएससी जो करते हैं उनको डिग्री लेनी होती है, लेकिन हम सपोज करते हैं कोई कारण कुछ भी रह सकता है, उसकी वजह से अगर आप नहीं कर पाए तो सेकेंड ईयर में आप आ गए, अब थर्ड ईयर आप नहीं कर पा रहे हैं, सेकेंड ईयर आपने कर लिया, थर्ड ईयर में नहीं जा पाए, तो सेकेंड ईयर करने के बाद में, कंप्लीट करने के बाद में, इसमें दोनों सेमेस्टर आप जब कंप्लीटेड कर लेंगे तो इसमें आपको एक डिप्लोमा दिया जाएगा और जो डिप्लोमा दिया जाएगा वो दिया जाएगा मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक एंड जेनेटिक काउंसलिंग। ये जो डिप्लोमा आपका रहेगा ये रहेगा मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक एंड जेनेटिक काउंसलिंग का, बराबर। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझिए कि बीएससी फर्स्ट ईयर में अगर आपने एडमिशन लिया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, बीएससी सेकेंड ईयर में आप चले गए, फर्स्ट ईयर बीट करके सेकेंड ईयर में चले गए, आपने ड्रॉप आउट नहीं किया तो आपको डिप्लोमा वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। यदि मान लीजिए आपने ड्रॉप आउट कर दिया तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और नहीं किया थर्ड ईयर में अगर आप आ गए तो बीएससी थर्ड ईयर आपने जब कंप्लीट कर लिया, दैट मींस यहां पर भी 2 सेमेस्टर आपने कंप्लीट कर लिए, तब आपको बीएससी की क्या मिल जाएगी, डिग्री मिल जाएगी, जो कि होगी डिग्री इन बैचलर ऑफ साइंस, यानी बीएससी की आपने डिग्री हासिल करी है। अब आपके पास में एक डिग्री है कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। अब ग्रेजुएशन के बाद में आगे क्या आप करें, तो ग्रेजुएशन के बाद में या तो आप एमएससी करें, ठीक है, या आप किसी दूसरे फील्ड में जा सकते हो, कोई कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो, लाइक नीट हो गया, राइट, या आप बीएड कर सकते हो, या बीएड बीएससी बीएड वाले जो बच्चे हैं वो अलग से कर लेते हैं, बीएससी बीएड कर सकते हैं, राइट, बीएड कर सकते हो, या डीएलएड कर सकते हो, राइट, कुछ भी आप कर सकते हो अगर आपने बीएससी कर लिया, लेकिन आपके पास बजट है तो आप एमएससी करें, एमएससी के बाद में आप पीएचडी करें और आप एज अ प्रोफेसर किसी कॉलेज में नियुक्त हो सकते हैं, ठीक है। तो कैरियर की ऊपर मैं अलग से कभी वीडियो बनाऊंगा कि आपको बीएससी करने के बाद में क्या बेनिफिट होगा, या बीएससी करना चाहिए आपको कि नहीं करना चाहिए। वैसे तो क्लाउड बहुत है बीएससी में, तो इस पे कभी अलग बात चर्चा करेंगे। अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत कुछ खास बातें हैं जो मैंने यहां पर नोट करी हैं आपके लिए, आप समझिए इसको। ये चीजें आपको बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपके यूनिवर्सिटी ने जो भी खर्रा दिया है, मतलब कुछ पेज दिए हैं जिनको आप पढ़ करके कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो उनसे बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है, ये चीजें आप समझ लीजिए। और यहां पर भी जो मैं डाटा दे रहा हूं ये मैंने एक लेवल पर दिया है, जो अलग अलग कॉलेजेस में ऐसा डाटा रहता है।
अगर मान लीजिए ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं कि हाँ इतना मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर, ऐसा नहीं, इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकता है डाटा, राइट। तो डाटा को आप ज्यादा वो मत लीजिएगा कि सीरियस मत लीजिएगा, लेकिन ये पैटर्न ऐसा रहेगा आपका मार्किंग का। अब देखिए मैंने यहां पर एक पॉइंट मेंशन किया है, प्रत्येक सेमेस्टर 100 मार्क का होगा, यानी कि 6 सेमेस्टर आपको पढ़ने तो 600 नंबर का हो गया। हर एक सेमेस्टर कितने मार्क का हो गया? 100 मार्क्स का हो गया, जिसमें से 25 मार्क्स प्रैक्टिकल के होंगे। समझिए ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 25 मार्क्स किसके होंगे? प्रैक्टिकल के होंगे, और 75 मार्क किसके होंगे? थ्योरी के होंगे। अब यहां पर एक खास बात समझना, ये जो प्रैक्टिकल वाला है ना, ये 25 मार्क आपको प्रैक्टिकल के आपके इंटरनल से मिलते हैं, दैट मींस आपको कॉलेज से दिए जाएंगे जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया। तो अब जो भी प्रोफेसर हैं आपके कॉलेज के, अगर इनसे आपको बचना है या इनसे आप इनकी नजरों में आया कि आपको अच्छे नंबर मिले, तो उसके लिए आपको रेगुलर कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा, रेगुलर प्रैक्टिकल लैब करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको छोड़ना नहीं है। और अबाउट 75% अटेंडेंस आपकी कॉलेज में होनी चाहिए। और ये मार्क्स ये टोटल मार्क्स आपके प्रैक्टिकल लैब के टीचर के हाथ में है, ठीक है, वही आपको प्रोवाइड करेंगे। तो उनसे आपका बिहेवियर कैसा है, उनसे आप किस तरीके से वार्तालाप करते हैं, उनसे आप कितना खुश हैं, वो आपसे कितना खुश हैं, ये उस पर डिपेंड करता है, और आपकी मेहनत पे भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि वही आपको नंबर देंगे, ऐसा नहीं। आप प्रैक्टिकल फॉर्म डेली लीजिए। आप जब डेफिनेटली प्रैक्टिकल जब आपका होगा तो उसमें कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, लाइक 15 नंबर का थ्योरेटिकल पोर्शन होगा और 10 नंबर का आपका वाइवा होगा। तो वाइवा और प्रैक्टिकल थ्योरी में आपने अगर अच्छे नंबर गेन किया, आपने अच्छा लिखा, तो जो प्रोफेसर है, हो सकता है कि आपने अच्छा लिखा, आपका व्यवहार अच्छा रहा, बिहेवियर अच्छा रहा, उनके प्रति आप अच्छे सम्मानित बने रहे, तो आपको वो 25 के 25 भी मार्क दे सकते हैं, ये उनके हाथ में है, ठीक है। तो आप रेगुलर कॉलेज ज्वाइन करो, किसी भी प्रोफेसर से आपको लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि करोगे तो 25 मार्क में लटक जाओगे, ठीक है। ये अच्छा रहा, ये बहुत अच्छा रहा मेरे हिसाब से। सेकेंड पॉइंट मैंने यहां पर मेंशन किया है, 25 मार्क इंटरनल होते हैं, या 25 मार्क्स जो हैं वो इंटरनल होंगे, ठीक है, अर्थात या कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, या कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, किए जाते हैं, किए जाएंगे। ये कॉलेज वाले डिपेंड करते हैं, जो आपके इंटरनल जहां पर आपने एडमिशन लिया वहां वो कॉलेज आपको 25 मार्क यहां पर देगा, सॉरी हाँ 25 मार्क देगा। अब देखिए इसमें कुछ खास बात है कि 25 मार्क्स में 15 मार्क्स आपको थ्योरी के मिलते हैं, जो भी प्रैक्टिकल आप करेंगे जाकर के, उसमें जो थ्योरेटिकल पोर्शन लाइक इसका क्लासिफिकेशन, उसके बारे में कुछ जनरल पॉइंट 4 से 5 पॉइंट लिखने होते हैं, किसी भी स्पेसिमेन को देखने के बाद में या कोई भी ऑर्गेनिज्म को देखने के बाद में उसमें आपको लिखना पड़ता है, ठीक है वो। और जो 10 मार्क्स होंगे ये वाइवा के होंगे, जब आपका वाइवा होगा तो ये 10 नंबर वाइवा के मिलेंगे। वाइवा में जो क्वेश्चन आपसे टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाएंगे, उसमें अगर आपने अच्छे से बता दिया तो आपको 8 9 8 9 7 8 9 7 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकल के लिए आवश्यक होते हैं। ये आपको प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो करना ही पड़ेगा। अब बात आती है 75 मार्क्स की, तो 75 मार्क्स हमको कहां से मिलेंगे? तो 75 मार्क्स एक्सटर्नल होते हैं, अर्थात यह थ्योरेटिकल पोर्शन के होते हैं। मींस आपका जो एग्जाम होगा वो इंटरनल नहीं होगा, हर एक सेमेस्टर का एग्जाम एक्सटर्नल होगा। दैट मींस आपको किसी दूसरे कॉलेज में जाकर के एग्जाम देना पड़ेगा, जैसे अभी होता है, ठीक है, ये तो चलेगा, लेकिन हर एक सेमेस्टर में ऐसा होने वाला है। तो मान लीजिए कि जब भी आपका सेमेस्टर का एग्जाम होगा तो आपको 1 महीना पहले या 15-20 दिन पहले क्या किया जाएगा, आपको आपका एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि किस कॉलेज में आपका एग्जाम है, वहां पर आपको एग्जाम देना पड़ेगा जाकर के, और वो थ्योरी का पोर्शन होता है। अब थ्योरी आप जितनी अच्छी लिख सकते हो, उस थ्योरी में आप 75 मार्क में कितने नंबर ला रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको हाई लेवल पर जाना है तो आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा बच्चों, बहुत पढ़ना पड़ेगा, और बहुत अच्छा रहा ये सिलेबस चेंज किया गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब पढ़ाने वाले को भी मजा आने वाला है और पढ़ने वाले को भी मजा आएगा, क्योंकि पहले क्या होता था, अरे ठीक है देख लेंगे और हमारा हो जाएगा, एक बार देख लेंगे बना बना करके लिख देंगे। ऐसा नहीं है, बना बना करके लिखना और एग्जैक्ट लिखना अलग डिफरेंस है, राइट। अब बात आती है कि जो 75 मार्क्स हैं एक्सटर्नल हमको मिलने हैं, कॉलेज में पेपर देने के बाद हमको मिलेंगे। अब यहां पर ये बात आ रही है कि सर ये जो जितने भी हमने एग्जाम दिए या जितना भी सेमेस्टर हमने क्वालिफाइड करना है, तो इसके लिए पासिंग मार्क कितना होना चाहिए, राइट। तो देखिए पासिंग मार्क्स के लिए प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक सेमेस्टर में, यानी हर एक सेमेस्टर में आपको पासिंग मार्क्स के लिए
35 to 40 मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे। यानी 35 नंबर तो कंपलसरी है, आपको आने ही आने हैं, आने चाहिए सेमेस्टर बीट करने के लिए। या 40 प्लस अगर आप लेकर के आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका बहुत अच्छा बनेगा जाकर के ना आगे बीएससी में। तो 35 मार्क यहाँ पर एनरोल किया गया, 35 टू 40 मार्क। हम ये डाटा कह रहे हैं कि डाटा आगे पीछे हो सकता है, तो 35 टू 40 मार्क्स आपको हर एक सेमेस्टर में लेकर के आना अनिवार्य है। अब खास बात क्या है, यहाँ पर मैंने एक नोट पॉइंट लिखा है, इसको समझिए। थ्योरी में 35 से 40 व प्रैक्टिकल में अलग से। थ्योरी के अंदर 35 से 40 नंबर आपके आने चाहिए, प्रैक्टिकल में अलग से आने चाहिए। मींस प्रैक्टिकल में थ्योरी में मिलाकर के मैंने 35 टू 40 बताया है, लेकिन आप थ्योरी में 75 में से 35 या 40 नंबर ले आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिकल में आपको वहां पर डेफिनेटली पास किया ही जाएगा कॉलेज में, राइट। अच्छा बिहेवियर रहेगा और कॉलेज वाले कोई भी बच्चे को फेल नहीं करता है, तो वो नंबर आपको मिलने वाले हैं, जो भी आप प्रैक्टिकल अच्छे से देंगे उसके अकॉर्डिंग। बस ये है कि अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, नहीं करेंगे तो आपको पासिंग मार्क दे दिया जाएगा कि इतने नंबर पे आप पास हो सकते हो, बस। फिर मैंने एक स्टार बनाकर के पॉइंट यहां पर लिखा, जो आपको याद रखना है, पता रहना है कि प्रत्येक सेमेस्टर को पास करने के लिए आपके अपने कॉलेज में 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। समझ लो, हर एक सेमेस्टर को आप पास आउट करें, उसके लिए बहुत आवश्यक ये है कि 75% अटेंडेंस आपकी आपके कॉलेज में होनी चाहिए, बराबर। चलिए, अब ये तो मार्किंग वाला सिस्टम हो गया। अब थोड़ा सा एक और सिस्टम यहां पर है, जो है क्रेडिट सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्रेडिट सिस्टम बिल्कुल आपका एकदम क्रेडिट बैलेंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो बैंक में बनता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से है। यहां पर हर एक हम ये कह सकते हैं सेमेस्टर में आपको कुछ क्रेडिट दिए जाएंगे, और ये क्रेडिट सिर्फ क्रेडिट सिस्टम का नाम नहीं है। आपका हर एक सेमेस्टर में जितने आप नंबर लेकर के आओगे उसके आधार पर आपको ये क्रेडिट मिलेगा। वो कितने नंबर का मिल सकता है? अच्छे नंबर लेकर के आते हैं थ्योरी में तो आपको अच्छा क्रेडिट मिलेगा, कम लेकर के आते हैं तो कम मिलेगा, मिडिल लेकर के आते हैं तो मिडिल क्रेडिट मिलेगा। लेकिन ये क्रेडिट आपका जुड़ेगा, और ये क्रेडिट जो यहां पर सिस्टम लागू किया गया है, ये क्रेडिट में भी आपको पास आउट करना पड़ेगा, तभी आप बीएससी की डिग्री हासिल कर पाओगे। अरे सर क्या भला है ये, तो देख लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट यहां पर मैंने ये मेंशन किया है कि प्रत्येक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, डेफिनेटली हमें पता है। सेकंड, मैंने बताया कि प्रत्येक सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट होते हैं। मैंने एक एक पॉइंट को यहां पर बच्चों मेंशन किया है, एक एक बारीकी पॉइंट को, जो मुझसे हो सका था, जो भी जरूरी पॉइंट है वो मैंने यहां पर डाले हैं, जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो, आप अच्छे से इसको समझ पाए। फिर हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। जिसके एक मैंने बताया 2 सब्जेक्ट होते हैं, जिसके एक थ्योरी पोर्शन, जिसका एक थ्योरी पोर्शन तथा एक प्रैक्टिकल पोर्शन होता है। तो प्रत्येक सेमेस्टर में एक थ्योरी पोर्शन होगा, एक प्रैक्टिकल पोर्शन होगा। अब जो थ्योरी पोर्शन है, इसके लिए कितना क्रेडिट दिया गया है, प्रत्येक सेमेस्टर की बात कर रहा हूं। तो थ्योरी के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट में या प्रत्येक सेमेस्टर में हम ये कह सकते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट या प्रत्येक सेमेस्टर में, राइट, 4 क्रेडिट दिए जाते हैं, तथा प्रैक्टिकल के लिए 2 क्रेडिट दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर पे यहां पर कितने आपके क्रेडिट हो गए? 4 और 2 = 6, यानी 6 क्रेडिट आपको एक सेमेस्टर में मिलेगा। और सेमेस्टर आपके कितने हैं? 6, है ना। तो यहां पर 6 सेमेस्टर हैं और 6 क्रेडिट प्रत्येक उसमें मिल रहा है। अब प्रत्येक सेमेस्टर में मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। क्या? बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपको प्रत्येक सेमेस्टर में 6 मिलेंगे क्रेडिट, लेकिन थर्ड ईयर में चेंज हो गया। क्या? देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं। तो लिखा प्रत्येक सेमेस्टर में टोटल 6 क्रेडिट होते हैं, जिसमें प्रत्येक सेमेस्टर को पास आउट करने के लिए 55 से 60% क्रेडिट का होना कंपलसरी है। समझिए, 55 से 60%, यानी कि 50% आप मान के चलो, 50% एवरेज, यानी 50% क्रेडिट आपको पास आउट करना ही पड़ेगा। दैट मींस मान लो 6 क्रेडिट अगर आपको थ्योरी वाले पोर्शन में मिलने हैं तो 3 क्रेडिट आपको लाने ही पड़ेंगे, और 2 क्रेडिट आपको प्रैक्टिकल पोर्शन में मिल रहा है तो 1 क्रेडिट वहां से आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, 50% की बात कर रहे हैं। अबव हो जाएगा, इससे 55 to 60% तक आप क्रेडिट ला सकते हैं, ये मुझे बिलीव है, विश्वास है। अगला पॉइंट यहां पर मैंने मेंशन किया है वो है कंप्लीट बीएससी डिग्री में टोटल 44 क्रेडिट होते हैं। कितने क्रेडिट यहां पर इंक्लूड किए गए? 44 क्रेडिट होते हैं, जिसमें से बीएससी फर्स्ट ईयर में, बीएससी सेकेंड ईयर में 12 क्रेडिट। मैंने बताया फर्स्ट सेमेस्टर में 6 क्रेडिट, तो सेकेंड सेमेस्टर में 6, तो बीएससी फर्स्ट ईयर में कितना हो गया? 12 हो गया। बीएससी सेकेंड ईयर में भी यही, फर्स्ट में 6, सेकेंड में 6, तो 12 हो गया। तो बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में यहाँ पर 12 क्रेडिट आपके हो जाएंगे।
और थर्ड ईयर में पहले सेमेस्टर में 10, ठीक है, पहले सेमेस्टर में 10 और दूसरे सेमेस्टर में 10। दैट मींस थर्ड ईयर में आपको यहां पर टोटल 20 क्रेडिट दिए जाएंगे। कितने क्रेडिट दिए जाएंगे? 20 क्रेडिट को यहां पर दिया जा रहा है। 10 क्रेडिट आपको मिल रहे हैं बीएससी, 10 क्रेडिट आपको मिल रहा है फर्स्ट सेमेस्टर में, 10 क्रेडिट आपको मिल रहा है सेकेंड सेमेस्टर में, पूरा मिला करके, ठीक है। यानी कि 4 क्रेडिट मिल रहा है पहले वाले पेपर में, 4 क्रेडिट मिल रहा है दूसरे वाले पेपर में, दूसरा थ्योरी में, और जो प्रैक्टिकल वाला है उसमें 2 मिल रहे हैं। तो टोटल मिलाकर के फर्स्ट सेमेस्टर में 10 प्रैक्टिकल हो जाएगा। दैट मींस हम ये कह सकते हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में 10 क्रेडिट एंड सिक्स सेमेस्टर में 10 क्रेडिट। तो टोटल यहाँ पर 20 क्रेडिट आपके हो गए। तो कुल मिलाकर के 44 क्रेडिट आपको यहाँ पर लाने हैं। अब मैंने बताया कि बीएससी की डिग्री को पाने के लिए प्रत्येक स्टूडेंट को 50% क्रेडिट को अचीव करना कंपलसरी है। मींस 50% क्रेडिट को आपको पाना ही पड़ेगा। यानी कि 23 से 24 क्रेडिट आपके अकाउंट में होने ही चाहिए। मींस अकाउंट आपका बैंक अकाउंट नहीं, बल्कि ये अकाउंट जो रहेगा, ये अकाउंट आपका रहेगा यहां का, ठीक है, मींस कॉलेज का। तो ये बात आपको बेटा यहां पर अच्छे से समझना है। तो इस तरीके से यहां पर मैंने जो भी आपको ये बताया, ये जो एक पॉलिसी लागू की गई है या जो यहां पर पैटर्न दिया गया है एजुकेशन का, वो मैंने बताया। अब जो बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है जूलॉजी का या बॉटनी का या केमिस्ट्री का, वो जल्द से जल्द आपके यूट्यूब चैनल पर इसी पर ही सुमित राणा बीएससी क्लासेस पर लोड किया जाएगा। बने रहिए। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, एप्लीकेशन लोड नहीं किया है तो कर लीजिए। एप्लीकेशन का नाम है सुमित राणा साइंस क्लासेस। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप उसको सर्च कर सकते हैं और वहां पर आप अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे मैं जो भी बीएससी से रिलेटेड आपका सिलेबस लॉन्च किया गया है 2021 का या 21 से जो भी सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे, वो सारा का सारा आपके इसी पोर्टल पर डिटेल में आने वाला है। क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या मेंशन किया गया है। अगर वो आपके सिलेबस से मैच करता है बच्चों, तो आपके लिए हमारी क्लासेस 100% बेनिफिटेड रहेंगी, बहुत सुटेबल रहेंगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपने सिलेबस के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए अपना इस कोविड महामारी के बीच में। मिलते हैं अगली वीडियो में।